इस पर सबसे ताजा और सबसे महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश चुनाव सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश का जो रिजल्ट होगा वो सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि काफी हलचल मध्य प्रदेश में देखने को मिली है। ज्योतिरादित्य सिंधिया अब बीजेपी में आ चुके हैं, उसके बाद मध्य प्रदेश में पहला विधानसभा चुनाव होगा, तो क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है मध्य प्रदेश को लेकर? क्या आंकड़ा यहां सामने आ रहा है, जिस पर जी न्यूज मर्ट्राइज का जो सर्वे है वो 23 मई से लेकर 11 जून के आंकड़ों के हिसाब से किसकी यहां पर आंकड़ा और किसकी सरकार बन सकती है, इस पर एमपी को लेकर सभी 230 सीटों पर सबसे चौंकाने वाले सर्वे के आंकड़े सामने आ रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ, और उसके बाद आपको फाइनल आंकड़े दिखाएंगे। देखिए, बात करते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर यहां पर जनता किसे पसंद इस समय करती नजर आ रही है। शिवराज सिंह जी चौहान यहां 36% लोगों की यहां पसंद बने हुए हैं, क्योंकि वर्तमान में मुख्यमंत्री है, जिन कामकाज की शैली है वो कहीं ना कहीं जनता को पसंद इस समय आ रही है। लेकिन जिस कार का अब माहौल बना है, जिस कार की योजनाएं यहां पर आ रही हैं, कमलनाथ ने भी बड़े बड़े दावे किए हैं 5 गारंटी योजना के तहत वो चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, जिसमें प्रियंका गांधी ने यह चुनावी आगाज कर दिया है। दिग्विजय सिंह 6% लोगों का मानना है कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, पसंद है। ज्योतिरादित्य सिंधिया 10% लोगों की पसंद है। नरोत्तम मिश्रा 3%, जीतू पटवारी यह 9% है, और अन्य की बात की जाए 13% लोगों की पसंद अन्य भी चेहरे हो सकते हैं, जो अनुमान यहाँ पर मर्ट्राइज जी न्यूज ने लगाया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा इस समय कौन सा नजर आ रहा है? देखिए, रोजगार ही यहाँ 22% लोगों का एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, विकास 16%, कानून व्यवस्था 6% है, भ्रष्टाचार 10%, किसान का मुद्दा भी जो है 11% लोगों की है, और 14% यहाँ महंगाई भी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जिस पर कांग्रेस ने गैस सिलेंडर को लेकर भी बड़ा दावा किया है, बिजली बिल हाफ की बात की है, 100 यूनिट बिजली फ्री का वादा भी किया है, 2 लाख खर्चा माफ को लेकर भी चुनावी वादे यह कांग्रेस के लिए सामने आ रहा है। तो कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा से क्या चुनावी फायदा होगा, यह भी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। तो बहुत अधिक कहने वाले हैं 21% की इससे फायदा होगा, थोड़ा फायदा होगा, ऐसे 28% है, कोई फायदा नहीं होगा 48%, और कोई राय इस पर नहीं दी है 3% लोग ऐसे आ जाते हैं, जो जी न्यूज मर्ट्राइज का ओपिनियन पोल मध्य प्रदेश को लेकर सामने आ रहा है। अगर बात की जाए तो किसको कितनी सीट यहां पर जो है रीजन वाइज आंकड़े सामने आ रहे हैं, इसमें अगर बात की जाए तो मालवा जो आदिवासी रीजन है, इसमें 28 सीटें आती हैं, या बीजेपी 11 से 15 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, कांग्रेस 12 से 17 सीट, और अन्य की बात की जाए तो 1 से 2 सीट जा सकती है। यानी मालवा आदिवासी जो रीजन है 28 सीटों पर यह कांग्रेस को बढ़त मिल सकती है, जिस प्रकार का माहौल यहां देखने को मिल रहा है। इसके अगर बात की जाए तो चंबल की 34 सीटें आ जाती है, जो कि कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण है, और यहां पर अगर बात की जाए तो बीजेपी 15 से 20 सीट हासिल कर सकती है। कांग्रेस के लिए सबसे ज्यादा बड़े दिग्गज नेता यहां से जो है बीजेपी में आ चुके हैं, लेकिन सवाल यह है कि कई ऐसे जो मानना है लोगों का कि कहीं ना कहीं टिकट बंटवारा एक बेहद ही चुनौतीपूर्ण कार्य बीजेपी के पक्ष में रहेगा, उसके बाद कहीं ना कहीं कुछ नेताओं की वापसी फिर से कांग्रेस में हो सकती है, उसके बाद ये आंकड़े बदल भी सकते हैं। अन्य की बात की जाए तो अन्य के पक्ष में यहाँ 1 से 2 सीटें जा सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो फिलहाल अगर बात की जाए ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में, इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है चंबल रीजन को लेकर जो आंकड़ा बन रहा है। जबकि अगर बात की जाए तो मालवा उत्तर की 63 सीटें सबसे महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं, और यहाँ बीजेपी को 32 से 37 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस यहाँ 24 से 29 सीट। अन्य की बात की जाए तो अन्य के पक्ष में भी करीब 0 से 2 सीटें जा सकती है, यानी इस रीजन पर भी कांटे की टक्कर है, लेकिन हल्का सा पलड़ा यह बीजेपी का भारी नजर आ रहा है, जो यहाँ लेटेस्ट ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। जबकि अगर बात की जाए तो यहां पर विंध्य के 56 सीटों की अगर बात की जाए तो यहां बीजेपी को 31 से 36 सीटें मिल सकती हैं। भाई कांग्रेस के लिए बात की जाए तो 19 से 24 सीट, अन्य की बात की जाए तो 1 से 2 सीट अन्य के पक्ष में भी जा सकती है। यानी विंध्य रीजन में भी बीजेपी को बढ़त दिखाई दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में यहां भी बड़ा उलटफेर की संभावना लगाई जा रही है। फिलहाल अगर बात की जाए तो बीजेपी का पलड़ा यहां भारी नजर आ रहा है। मां कौशल की 49 सीट की बात की जाए तो यहाँ बीजेपी 23 से 28 सीट, तो कांग्रेस यहाँ 20 से 25, यानी बिल्कुल कांटे की टक्कर मां कौशल की 49 सीटों पर देखने को मिल सकती है। 0 से 2 सीट यहाँ अन्य के पक्ष में भी जा सकती है। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो यहाँ बिल्कुल कांटे की टक्कर है, लेकिन काफी चौंकाने वाले आंकड़े आप बनते नजर आ रहे हैं, जो यहाँ पर विश्लेषण सामने आ रहा है। अगर बात की जाए मध्य प्रदेश को लेकर सभी 230 सीटों का जो फाइनल वोट शेयर सामने आ रहा है, उस हिसाब से बीजेपी 45% वोट शेयर इस समय दिखाई दे रहा है, कांग्रेस के पक्ष में या 39% वोट शेयर, और अन्य की बात की जाए तो 16% वोट शेयर अन्य के पक्ष में जा सकता है।
जब इस वोट शेयर को सीटों में कन्वर्ट किया जाए, जो जी न्यूज मर्चराइज ने फाइनल आंकड़ा रखा है, उस हिसाब से मध्य प्रदेश को लेकर 230 सीटों के लिए आज चुनाव, तो मध्य प्रदेश में बीजेपी करीब 119 से 129 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। कांग्रेस 94 से 104 सीट, अन्य की बात की जाए तो 4 से 9 सीट जा सकते हैं। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो जो 116 सीटों का बहुमत का आंकड़ा है उसको बीजेपी प्राप्त कर सकती है। वर्तमान में जो आंकड़े बन रहा है, वर्तमान में जो बीजेपी की बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, जिसमें लाडली बहना योजना भी एक महत्वपूर्ण योजना मानी जा रही है, क्योंकि एक महिला वोट बैंक को यहां पर काफी कुछ फायदा मिलेगा, उसका उनको वोट शेयर के तौर पर फायदा मिल सकता है, जो जानकार यहां मान रहे हैं। इसके अलावा बात की जाए तो जिस प्रकार की योजनाएं मध्य प्रदेश सरकार यहां पर रख रही है, उसके बाद मध्य प्रदेश में भी काफी हलचल है, लेकिन कमलनाथ ने भी यहां पर 5 गारंटी योजना के तहत यहां चुनावी मैदान में उतरी है, तो उससे कहीं ना कहीं जनता को फायदा मिल सकता है। इस तरह से मध्य प्रदेश को लेकर जो ओपिनियन पोल जी न्यूज ने रखा है, उस हिसाब से मध्य प्रदेश में आज विधानसभा चुनाव तो फिर बीजेपी को बहुमत का आंकड़ा मिल सकता है, लेकिन कांग्रेस कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है।